राधे राधे भक्तों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहलाने जा रही हूँ। सुबह हो गई है। मैंने लड्डू गोपाल को सुबह 7 बजे उठा दिया था। फिर मैंने उन्हें दूध पानी वगैरह पिला के फिर मैं थोड़ा काम धंधे में लग गई थी। अब मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहलाने जा रही हूँ। उसके बाद उनको भोग लगाऊंगी। आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करनी होती है। आप लोगों को एकदम समय निकाल के, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में आपने पूजा पाठ कर लिया। लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं अगर आप उन्हें अच्छे से सेवा करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो, इतने प्यार से उन्हें एक बच्चे की तरह, जैसे आपके घर में एक छोटा सा नन्हा सा लल्ला होता है, उसकी आप सेवा करते हो, उसी हिसाब से आप लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। उनके लिए देखिए, रोज़ जब हमारे घर में पानी आता है, हम पानी वगैरह शुद्ध पानी भर के, यानी कि रोज़ का नया नया पानी भरते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन पानी भर लिया उससे रोज़ रोज़ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने मस्त पानी भर लिया था। अब उसके बाद हम यहाँ पे स्वास्तिक वगैरह बना के हमारे लड्डू गोपाल को यहाँ पे नहलाएंगे। आप स्वास्तिक बना लें, जिस भी थाली प्लेट जहाँ पे भी आप नहला रही हैं उनको, उसमें एक स्वास्तिक बना लें। उसके बाद आप स्वास्तिक चंदन से या फिर जो रेड कलर की रोरी होती है उससे भी बना सकती हैं। उसके बाद हम वहाँ पे एक तुलसी का पत्ता रख देंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो, आप लोगों की मर्ज़ी हो। मतलब मुझे ऐसी एक मैंने कहानी सुनी है जहाँ पे कि जो कछुआ होता है वो हमारे जो एक्चुअली लड्डू गोपाल नहीं, जो हमारे विष्णु भगवान होते हैं, उनके चरण स्पर्श करने के लिए बहुत ही उसने कोशिश की होती है। वही अगले जन्म में क्या कहते हैं, केवट बन के आए रहते हैं। वही स्टोरी आपने सुनी होगी। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहलाने के समय यहाँ पे कछुआ वगैरह और गाय वगैरह ऐसे साइड में रख देती हूँ। उसके बाद मैं उन्हें उसी प्लेट में नहलाती हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप जिस भी पानी से नहला रहे हो, ऐसा रोज़ संभव नहीं है कि आप लड्डू गोपाल को दूध दही और शहद से रोज़ नहला सके। इसके लिए आप उन्हें शुद्ध जल और गंगा जल से उन्हें नहलाएं। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने गंगा जल वगैरह तैयार कर लिया है पानी भर के एक लोटे में, और फूल वगैरह आप थोड़ा उसमें छिड़क दे जहाँ पे भी आप लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं वहाँ पे। और देखिए इसी तरह से, और मेरी एक मान्यता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से मन को बहुत ही शांति मिलती है। और मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल को जब से अपने पास रखा है तब से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हो रही। मतलब मुझे मेरी जो भी इच्छा होती है वो फटाक से पूरी हो जाती है। मैं मेरे लड्डू गोपाल से रोज़ ऐसे, मैं उनसे कुछ नहीं मांगती कि मुझे ये दो, बस इतना ही मैं प्रे करती हूँ कि भगवान जो भी दिया है उसे बनाए रखना, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। और आप लोग देख सकते हो जो भी दिया है बहुत ही अच्छा दिया है। और यहाँ पे हम लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा नहलाते वक्त चंदन और क्या कहते हैं वो जो पीला चंदन, हाँ पीला चंदन और केसर वगैरह मिक्स करके लड्डू गोपाल को नहला सकते हो। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हो, नहलाने के बाद लड्डू गोपाल को नए कपड़े पहना दो। लड्डू गोपाल को आप जो एक बार कपड़े पहना रहे हो उससे एक बार पानी से धो दो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नए नए कपड़े हमेशा पहनाओ। तर त्यौहार जो भी पड़ते हैं उस समय आप नए कपड़े ले लो, लेकिन जो कपड़े हैं अपने 2-4 सेट जो भी कपड़े रखे हैं उसे धो के लड्डू गोपाल को वही रोज़ पहनाया करो। और यहाँ पे आसन वगैरह लगाना है। मैंने थोड़ा एक्चुअली सब कपड़े धोए थे कल ही, तो यहाँ पे कल गुरुवार पड़ने वाला है, इसके लिए आज ही सब नए नए कर दिए हैं मैंने। यहाँ पे धोने के बाद आसन वगैरह लगा दूँगी। आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैंने लड्डू गोपाल के साथ यहाँ पे गणपति पप्पा को भी रखा है, तो मैं उनके लिए भी नई नई ड्रेसेस वगैरह लाती रहती हूँ। लड्डू गोपाल और मेरे जो कान्हा जी हैं उनकी ड्रेसेस हमेशा मैच होती रहती हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल का आसन है, और वो जो दूसरा है वो हमारे गणपति जी का आसन है। मुझे गणपति जी बहुत ही पहले से बहुत प्रिय थे, लेकिन मैंने जब सेवा ली अपने लड्डू गोपाल की तो मैं गणपति जी को थोड़े छोड़ सकती हूँ, इसके लिए मैं दोनों जन की सेवा करती हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो कन्हैया हैं एकदम रेडी हो चुके हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, जो हमारी माताएं और बहनें हैं वो अगर आप किसी चीज़ की कामना कर रही हैं तो अपने घर में लड्डू गोपाल को ज़रूर रखें, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमें इतना बड़ा पुण्य मिलता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। लड्डू गोपाल आपके घर में ज़रूर ही ज़रूर होने चाहिए। जो आपके घर में मंदिर होता है वहाँ पे पूजा करना इतना कठिन, मतलब
कठिन नहीं होता है, विधि विधान से आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाता है। लेकिन जब भी आप लड्डू गोपाल की सेवा ले रही हैं तो उन्हें सुबह शाम भोग लगाना पड़ता है। लड्डू गोपाल को 4 टाइम भोग लगाना पड़ता है। 2 बार दूध, मतलब एक बार जब उठते हैं तब एक बार उन्हें दूध का भोग लगाना, जब सोने जाते हैं तब दूध का भोग लगाना पड़ता है, और 2 बार आप उन्हें मिश्री मिष्ठान जो भी आपके घर में बन रहा है, अगर बिना लहसुन प्याज का सात्विक फूड बन रहा है तो वो आप उन्हें खिला सकती हैं। पूरी और जो भी सब्ज़ी वगैरह बन रही वो सब, और मिष्ठान वगैरह। और अगर कुछ नहीं है तो मिश्री वगैरह ला के आप उनका भोग उन्हें लगा सकती हैं। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें, बाबा अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि जब भी आप भगवान को भोग लगाएं तो भोग उनके सामने उतना ही समय रखें जितना समय आप किसी को जब खाना परोसते हैं तो उसके सामने वो थाली पड़ी होती है। मतलब जब इंसान खाना खा लेता है तो आप थाली उठा लेती हैं, तो आप ऐसा भी सोचिए कि भगवान को भोग लगाने के बाद उसे ढक कर वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रख दीजिए, फिर उसे उठा लीजिए वहाँ से, फिर उसे प्रसाद की तरह आपके घर वालों में या फिर आपके घर में अगर ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं तो आप उसे खुद खा लीजिए। और यहाँ पे मेरी एक मान्यता है कि जहाँ आप लड्डू गोपाल रखते हैं वहाँ पे एक कछुआ ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि कछुआ जो होता है वो हमेशा कृष्ण जी के चरणों की सेवा करने का ही एक मतलब ये एक मान्यता है। तो हमेशा उन्हें कृष्ण जी के चरणों के यहाँ पे रखना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गई है। और आप लोग अगर किसी चीज़ की मान्यता रखते हैं तो आप लड्डू गोपाल को ज़रूर घर में रखें।